नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। धर्म का लक्षण पहले किया गया। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म। वेद से प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो, जिसका कोई प्रयोजन हो और अर्थ हो, अनर्थ ना हो, उसे धर्म कहते हैं। अब यहाँ पर पृष्ठ 20 पर हम चल रहे हैं। सचयागादिः यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन स्वर्गमुद्दिश्य पुरुषं प्रतिविधीयते। महामहोपाध्याय श्री लौगाक्षी भास्कर जी कह रहे हैं, सच सह यह वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थः धर्म सह, जो वेद से प्रतिपाद्य है, प्रयोजन वाला है और अर्थ है, वह धर्म क्या है? सच यागादि, वह धर्म याग आदि रूप है। आगे चलेंगे। जैसे सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। तो धर्म में यागादि आ गया। और सत्यम वद, यहाँ जो विधिवाक्य से सत्य का विधान किया गया कि हमें सत्य बोलना चाहिए, यागादि में आदि पद से सत्य आदि को लेना है। सत्य है और भी बहुत सी वस्तुएं हैं। सच यागादि ही याग आदि रूप है। कहते हैं यजेत स्वर्ग कामः, जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, यह विधिवाक्य है। दर्श पूर्णमास याग का संपादन जिसे स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा हो उसे करना चाहिए। इन्होंने दर्श पूर्णमास याग का बोधक दर्श पूर्णमासाभ्याम में पद नहीं दिया। दर्श अमावस्या को कहते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा में संपन्न होने वाला याग दर्श पूर्णमास याग है। कहते हैं यजेता स्वर्ग कामः, इस प्रकार का वाक्य है। इस वाक्य से याग का विधान है। यजेता यागम कुर्यात, याग करे। अब याग जो है धर्म है। सच यागादि, वह यागादि सह माने धर्म, धर्म है। अब धर्म का लक्षण इसमें दिखा रहे हैं स्वयं। कहते हैं यजेता स्वर्ग कामः, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः। यहाँ कहते हैं इस वाक्य से स्वर्गम उद्देश्य पुरुषम प्रतिविधीयते, स्वर्ग को उद्देश्य करके
पुरुष के प्रति याग का विधान है। यागः विधीयते पुरुषम प्रति, पुरुष के प्रति, जो किस पुरुष के प्रति, जो स्वर्ग काम है, स्वर्ग की कामना वाला जो प्राणी है, उसके प्रति स्वर्ग को उद्देश्य करके, स्वर्ग रूपी फल को उद्देश्य करके दर्श पूर्णमासादि याग का विधान है, ये बतला रहे हैं। और विधान है तो अब इससे क्या निकला कि वेद प्रतिपाद्य भी हो गया और प्रयोजनवत भी हो गया। प्रयोजन क्या है, किस प्रयोजन को उद्देश्य करके बताया, स्वर्ग रूपी प्रयोजन को, तो प्रयोजनवत भी हो गया, वेद प्रतिपाद्य भी हो गया। ये तो स्वर्ग कामः, इसके द्वारा दर्श पूर्णमासादि जो याग हैं वे वेद से प्रतिपाद्य भी हो गए, वेद प्रतिपाद्य मैंने वेद विहित भी हो गए और प्रयोजनवत हो गए। प्रयोजन का है, स्वर्ग ही उसका प्रयोजन है और अर्थ भी हैं, इसलिए धर्म का लक्षण इसमें घट गया। अब आगे बतला रहे हैं तथा ही, अब यहाँ से विस्तार कर रहे हैं। ये ग्रंथ जो नहीं सुने हैं उनको थोड़ा गंभीर लगेगा, लेकिन परेशानी इसमें कोई नहीं है। समझने के लिए ही ये ग्रंथ का निर्माण लौगाक्ष भास्कर जी ने किया है। कहते हैं कि यजेत स्वर्ग कामः, ये जो वाक्य आपने प्रस्तुत किया है इसमें यजेत ये पद है, यजेत लिंग लकार का रूप है। कहते हैं तथा ही, उसको घटा रहे हैं, यजेत इत्यत्र अंशद्वयम, यजेत यहाँ पर दो अंश है। क्या, यज धातु प्रत्ययश्च, यज धातु, यज धातु माने यज धातु। हमारे यहाँ जब धातु का निर्देश करना होता है तब एक तपऊ धातु निर्देशे, धातु का निर्देश करना होगा तो एक प्रत्यय अथवा स्थिप प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक प्रत्यय का प्रयोग होगा तो यजी बनेगा। क्या बनेगा, यजी। और स्थिप प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है, जैसे भवतेरह सूत्र है, जो लघु कौमुदी पढ़े हैं, भवतेरह, भवतेह अ, भवतेह अह। अब भवति का तो भवतेह बन नहीं सकता है, भवति का भवति भवतः भवंति रूप चलता है। भवति क्या है, भवति भवतः भवंति में भवति में टिप प्रत्यय हुआ है, सपोप होकर भवति बना है। तो भवति की अर्थवद धातु प्रत्यय से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्ययांत है। भवति क्या है, प्रत्ययांत है, प्रत्यय इसका अंता अवयव है। तो वहाँ पर स्थिप प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है, भू धातु से स्थिप प्रत्यय हुआ, स्थिप में ती बचा और सप वप होकर के भवति बन गया, इसलिए उसका भवतेह, पंचमी में भवतेह, षष्ठी में भवतेह रूप बनेगा। ये बता रहे हैं यहाँ पर यज धातु माने यज देव पूजा संगति करण दानेषु, देव पूजा संगति करण दान इत्यादि अर्थों में यह धातु है। देवताओं का पूजन जब हम याग करेंगे तो देवताओं को उद्देश्य करके मंत्र पुरस्सर आहुति का निक्षेप करेंगे। किसमें, कुंड में आहुतियाँ डालेंगे। तो वही बतला रहे हैं कि यजेत यहाँ पर दो हैं। यजेत में हमें समझ लेना चाहिए यज धातु है और ता प्रत्यय है। आत्मने पद में ता प्रत्यय प्रथम एक वचन में आएगा। ता आताम झा ये सब विषय भिन्न है, बस यहीं पर हमें समझना चाहिए कि यज धातु है और ता प्रत्यय है। यज धातु प्रत्ययश्च, कहते हैं यज धातु है और प्रत्ययश्च। कौन प्रत्यय है, ता प्रत्यय है यजेत में। अब बतला रहे हैं प्रत्यय अपि अंशद्वयम् आख्यातत्वं लिंगत्वं च। यजेत में यज धातु और ता प्रत्यय। अब जो ता प्रत्यय है इसमें भी अंशद्वयम्, दो अंश हैं। क्या, ये आख्यात कहते हैं। तिप्तः जे सिप्तस्था, ये जितने आए हैं ता आताम झा, जैसे भवति भवतः भवंति रूप चलता है, वैसे एधते एधेते एधंते रूप चलता है। आत्मने पद और परस्मय पद का रूप चलता है।
तो परस्मै पद में तिप्तः होता है और आत्मेय पद में ता आताम झा इत्यादि होता है, समझना चाहिए। तो कहते हैं ता प्रत्यय जो है प्रथम पुरुष का एक वचन जो ता प्रत्यय है, इस ता प्रत्यय में भी दो अंश हैं। जैसे भवती है या एधते है, जो भी आप प्रयोग लीजिए, यहीं पर लीजिए एजेतो। अब यहाँ पर लिंग लकार आया। कौन लकार आया? यज धातु से लिंग लकार लाएंगे और लिंग लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में ताप करेंगे। क्या करेंगे? ताप प्रत्यय करेंगे। अब ये ताप प्रत्यय चूंकि लिंग लकार के स्थान में आया है, तो इसमें लिंग लकार को क्या कहते हैं? लिंग लकार के स्थान में जो आया है ता प्रत्यय क्या है? आख्यात है। इसका आख्यात नाम है। हमें इसके व्युत्पत्ति में नहीं जाना चाहिए, ये व्युत्पत्ति लक्षण नहीं हो सकता। आख्यात इसकी संज्ञा है। जैसे व्याकरण में टी संज्ञा घू संज्ञा होती है। अब कोई पूछे टी का अर्थ क्या है, घू का अर्थ क्या है, तो जो उसकी टी संज्ञा हुई है या घू संज्ञा हुई है, बस वहीं पर उसका कथन है कि टी इसे कहते हैं, घू इसे कहते हैं। यहाँ पर बतला रहे हैं कि जो प्रत्यय आख्यात है, आख्यात कौन है? ता, टिप तस्जी सिप्थस्था, ये सब आख्यात हैं। ता आताम झा थास आथाम ध्वम, ये सब क्या है? आख्यात, इनका नाम है। कहते हैं ता जो प्रत्यय लिंग लकार के स्थान में ता प्रत्यय आया, तो जिसके स्थान पर बैठेगा उसका भी धर्म इसमें रहेगा। लिंग लकार के स्थान पर बैठा तो लिंग तो रहेगा इसमें। लिंग लकार के स्थान पर कौन आया? ता। कोई प्राचार्य पद पर था, रिटायर हो गया, तो उसके स्थान पर जो आकर के बैठेगा उसमें प्राचार्य तो आएगा कि नहीं? तो लिंग लकार के स्थान पर बैठा एक तो आख्यात है, तो आख्यात में कौन धर्म रहेगा? बताइए, आख्यात में कौन धर्म रहेगा? क्या बताया था मैंने? क्या लगा दो तो धर्म बन जाता है। तो आख्यात में त्वा लगाइए। आख्या तत्व क्या धर्म है? आख्या तत्व धर्म है, पहली बात। और लिंग के स्थान पर बैठा है तो लिंग भी कहा जाएगा, माने लिंग भी कहा जाएगा, उसका भी धर्म आएगा इसमें। लिंग में कौन धर्म है? लिंगत्व। लिंगत्व मत बोल रहा, लिंगत्व। क्या धर्म है? लिंगत्व। तो यज धातु ता प्रत्यय, ता प्रत्यय में दो धर्म हैं। एक ये आख्यात है इसलिए आख्यातत्व है, और लिंग लकार के स्थान पर बैठा है इसलिए आदेश हुआ है ना, इसलिए लिंग तो धर्म है। दो धर्म हो गए, आख्यातत्व समझ लीजिए और लिंग तो समझ लीजिए। ये जैसे मैंने दृष्टांत दिया था, कोई प्राचार्य बना दिया, किसी को प्राचार्य बना दिया, तो एक धर्म तो प्राचार्यत्व हुआ उसमें, और दूसरा क्या है? मनुष्यत्व। चूंकि मनुष्य है तो मनुष्यत्व का अपलाप तो नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार ता प्रत्यय लिंग लकार के स्थान पर, ता प्रत्यय तो लट, वर्तमान लट से लट लकार होगा, वहां पर भी ता प्रत्यय आएगा। आख्यात है तो वहां आख्यातत्व तो धर्म वहां रहेगा, लेकिन लट लकार के स्थान पर जो ता प्रत्यय आएगा उसमें लिंग तो नहीं रहेगा। उसमें कौन रहेगा? उसमें लटत्व रहेगा। क्या रहेगा? लटत्व। लट लकार के तो लिंग तो धर्म जो है ये व्याप्य धर्म है। क्या है? अल्प देश में रहने वाला है, समझिए। और आख्यातत्व तो धर्म क्या है? व्यापक धर्म है। जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। तो पदार्थत्व तो सातों में रहेगा, किंतु द्रव्य में द्रव्यत्व रहेगा, गुण और कर्म इत्यादि में तो नहीं रहेगा। तो द्रव्यत्व तो व्याप्य धर्म होगा। जो अल्प देश में रहे वह व्याप्य होता है, और जो अधिक देश में रहे वह व्यापक होता है। जैसे धूम व्याप्य है, वह नहीं व्यापक है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं नहीं कह सकते हैं। आयो गोलक अस्तु। आइए, तो यजेत में यज धातु है और ता प्रत्यय है। ता प्रत्यय में दो अंश हैं, आख्यातत्व और लिंगत्व। आख्यातत्व और लिंगत्व। आख्यातत्व क्यों है? क्योंकि यह आख्यात इसकी संज्ञा है,
और लिंग तो क्यों है? क्योंकि लिंग लकार के स्थान पर आया है, लिंग तो धर्म है इसमें। वही कह रहे हैं, प्रत्यय अपि अंशद्वयम आख्यातत्वम लिंगत्वम चा, लिंगत्वम चा। अब कह रहे हैं तत्र आख्यातत्वम दशलकार साधारणम। कहते हैं तत्र माने इन दोनों के मध्य, आख्यातत्व और लिंग तो इन दोनों के मध्य में जो आख्यातत्व धर्म है वह दशलकार साधारण, 10 लकारों में रहेगा। चाहे लट लकार हो, चाहे लिंग लकार हो, चाहे लुंग लकार हो, चाहे कोई भी लकार हो, 10 लकार है ना, तो 10 लकारों में आख्यातत्व धर्म रहेगा। जहाँ ता प्रत्यय जाएगा वहाँ आख्यातत्व धर्म उसके साथ रहेगा। मनुष्यत्व धर्म हम लोग जहाँ जाएंगे वहीं रहेगा मनुष्यत्व धर्म ये। और छात्रत्व धर्म कहाँ रहेगा? जब छात्र के रूप में रहेंगे तब छात्रत्व धर्म रहेगा। कोई श्राद्ध में या किसी शुभ कर्म में ब्राह्मणों को बनाकर भोजन कराता है तो छात्र है इसलिए नहीं कराता है, वो ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मणत्व धर्म वहाँ कारण बन रहा है, प्रयोजक बन रहा है। और अध्ययन करने के लिए कहीं गुरुकुल है या कोई सभा विशेष, वहाँ अध्ययन के लिए विद्यार्थियों का प्रवेश है तो वहाँ छात्रत्व धर्म पुरस्सर उसका प्रवेश होगा। ये नहीं ब्राह्मण है तो सब कुछ आ जाए, बूढ़े हैं खाने सोने वाले हैं वो भी आ जाए, ऐसा नहीं। ये तो तत्र आख्यातत्वम दशलकार साधारणम, 10 लकारों में है आख्यातत्व। लिंग त्वम पुनर्लिंग मात्रे, कहते लिंग तो धर्म तो पुनः लिंग मात्र में रहेगा। अब कोई पूछा आपसे कि घटत्व धर्म कहाँ रहेगा तो त्वा को हटा दीजिए और बोल दीजिए घट में। लिंग तो धर्म किस में रहेगा? त्वा हटाइए, किस में रहेगा? लिंग में। तो ये कहना है लिंग तुम पुनर्लिंग मात्रे, लिंग मात्र में है ये बताया ना। तत्र आख्यातत्वम 10 लकार साधारणम, आख्यातत्व धर्म 10 लकार साधारण में 10 लकारों में व्याप्त है आख्यातत्व। किंतु लिंग तो पुनर्लिंग मात्रे न साधारणम, ये साधारण नहीं है, 10 लकार साधारण नहीं है, ये क्या है? असाधारण। लिंग तो धर्म लिंग का असाधारण धर्म है। साधारण धर्म जैसे आप समझ लीजिए कि वैदुष्य है, वैदुष्य गुण है, तो वैदुष्य गुण जो है सभी मनुष्यों में नहीं रहेगा। मनुष्यत्व धर्म तो सभी मनुष्यों में रहेगा, किंतु वैदुष्य धर्म तो विद्वानों में ही मिलेगा। वो साधारण नहीं है, वो असाधारण नहीं, साधारण नहीं कि सब में मिले, वो असाधारण धर्म है। तो लिंग तो धर्म किस में रहेगा? केवल लिंग मात्र में रहेगा। इसलिए यह धर्म क्या है? असाधारण धर्म है। किसका असाधारण धर्म है? लिंग का। उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावनैव उच्यते, कहते उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम, दोनों अंशों से, आख्यातत्व अंश से और लिंगत्व, इन दोनों अंशों से भावना एवं उच्यते, भावना ही कही जाती है। क्या कही जाती है? भावना। तो भावना ही कही जाती है और कुछ नहीं कहा जाता है। ये आगे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे नैयायिक है, वैयाकरण है, तो शाब्दबोध तो सब क्या होता है? ये जेता स्वर्ग कामः, इस वाक्य का शाब्दबोध तो सब करेंगे ना। अब जो आपके वैयाकरण है, वैयाकरण नैयायिक हैं, तो इनके यहाँ शाब्दबोध होगा। देवदत्ता ग्रामम गच्छति, तो ग्रामनिष्ठ संयोगानुकूल व्यापारवान देवता, ग्राम में जो संयोग होगा उसका व्यापार जो चल रहा है संयोग ही है, एक देश से वैसे विषयांतर हो जाएगा। भावना एवं उच्चते, फिर हम बहुत गंभीरता में जाएंगे, वो ठीक नहीं रहेगा। अपने कहीं भावना एवं शब्द कहा गया कि भावना ही कही जाती है, दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जो लोग इससे यहाँ पर तो भावना शाब्दबोध में आएगी अंतिम में। ये जो कर्ता इत्यादि आता है ना, नैयायिक हैं, प्रथमांत मुख्य विशेषक शाब्दबोध होता है, और
ये होगा क्रिया विशेषक जो भी होगा, कहे वो सब नहीं। यहाँ भावना ही कही जाती है, कर्ता आदि नहीं कहा जाता, ये स्पष्ट बताया। एवकार से अन्य का व्यावर्तन हो गया, अन्य नहीं लेना, केवल भावना ही कही जा रही है। कि आपने भावना कहा, हमारी भी बड़ी भावना रहती है। कहे ये भावना नहीं, ये भावना जो आप सोच रहे हैं ये भावना। यहाँ भावना पदार्थ क्या है? आख्यातत्व और लिंगत्व, इन दोनों अंशों से क्या कही जा रही है? भावना। यजेता स्वर्ग कामः में जो ता प्रत्यय है, उसमें जो आख्यातत्व अंश है और दूसरा अंश क्या है? लिंगत्व। उन दोनों के द्वारा भावना ही कही जा रही है। अब भावना कही जा रही तो प्रश्न हुआ कि भाई भावना क्या पदार्थ है? पहले भावना तो हमें बतला दीजिए, जिससे कि हमारी दुर्भावना आपके प्रति हो तो शांत हो जाए। कहते लीजिए भावना बताना। भावना पर विचार है कि भावना क्या वस्तु है। आए 25वें पृष्ठ पर। भावना नाम भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेषः। भावना नाम माने भावना का अर्थ बतला रहे हैं। जैसे इंग्लिश में कोई कहा बट मीन, बट का माने क्या हुआ, वैसे भावना नाम, भावना का अर्थ क्या है ये बतला रहे हैं। भवितु भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः। भावना, व्यापार विशेष को भावना कहते हैं। व्यापार विशेष को भावना कहते हैं। वो व्यापार कैसा है? कहते हैं भवितु भवनानुकूलो। भवितु माने जो उत्पन्न होने वाला है। जैसे आप समझ लीजिए घट को उत्पन्न करना है, घड़ा को बनाना है, तो घड़ा उत्पन्न होगा। और भवनानुकूल, भवन कहते उत्पत्ति को। भवन का अर्थ मकान नहीं, यहाँ क्या है? उत्पत्ति। जो उत्पन्न होने वाली वस्तु है, जैसे घड़ा है, घट है, पट है, उत्पन्न होने वाला कौन है? घट। उसकी जो उत्पत्ति होगी, भवन माने भवनम उत्पत्ति, उसकी जो उत्पत्ति होगी उसके अनुकूल, अनुकूलत्वम जनकत्वम। अनुकूल कहते हैं जनक को। जैसे हिंदी में प्रसिद्ध ये हमारे अनुकूल हैं, वो अनुकूल यहाँ नहीं है। अनुकूल माने हमारे अनुकूल हैं, हमारे अनुसार। अनुकूलत्वम माने जनकत्वम, अनुकूल माने जनक। उत्पन्न होने वाली जो घटादि वस्तुएं हैं, उनकी उत्पत्ति का जनक भावयितुः, कुंभकार आदि का जो व्यापार विशेष है, ये लोक में समझना चाहिए। कुंभकार आदि का जो व्यापार विशेष है वो क्या है? भावना है। आइए आप लोग टीका में देखें 25वें पृष्ठ पर। भवितुः उत्पद्यमानस्य उत्पत्त्यनुकूलो भावयितुः अर्थात उत्पादयितुः, उसी का अर्थ किया प्रयोजकस्य व्यापार विशेषो भावना इत्यर्थः। भवितु का अर्थ कह दिया उत्पद्यमानस्य, जो उत्पन्न होने वाला है, उसके उत्पत्ति के अनुकूल। अनुकूल का अर्थ होता है जनक। भावयितु माने उत्पादयितु, उत्पन्न करने वाला जो है, उत्पादयितु। प्रयोजक, प्रयोजक जैसे आप समझ लीजिए कि देवदत्त गांव जा रहा है, देवदत्त ग्राम को जा रहा है, यज्ञदत्त ने प्रेरणा कर दिया, तो प्रेरक जो होता है उसको प्रयोजक कहते हैं। यहाँ आइए अभी इसको हम घटाते हैं। तो प्रयोजक का व्यापार विशेष ही भावना है। जैसे गुरुदेव विराजमान हैं, अब उन्होंने शिष्य के लिए कहा कि जलम आनय, जल लाओ। तो जब गुरुदेव ने शिष्य को आज्ञा दिया जलम आनय, तो शिष्य समझ गया कि ये मुझे जल लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जलम आनय, तो लोट लकार, देखिए ये विधि का भान लिंग लकार से भी होगा, लोट लकार से भी होगा, यत तब्यत तब्य अनियर इत्यादि प्रत्ययों से भी होगा। जैसे सत्यम वद, सत्यम वद में लिंग लकार नहीं है, वो तो लोट लकार का रूप है। सत्यम वद धर्मम चर,
तो ये भावना जो है केवल लिंग तो सही नहीं, अन्य से भी द्योतित होगी, हमें ध्यान रखना चाहिए। अब वह यहाँ पर ये बताया कि लिंग तो अंश से भावना ही कही जाती है और दूसरा कर्ता इत्यादि अर्थ नहीं लिया जाएगा। आइए, गुरुदेव ने शिष्य से कहा जलम आने, जल लाओ। तो जलम आने जब इस वाक्य को सुनेगा तो उसके अंदर यह भावना होगी कि गुरु या गुरुदेव माम प्रवर्तयति, गुरुदेव मुझे प्रेरित प्रवृत्त करा रहे हैं जल लाने के लिए। उनका अभिप्राय क्या है कि मैं जल लाऊं, ये समझेगा ना। अब वह जलानयन में प्रवृत्त होगा, जल लाएगा जा करके। ऐसे ही यहाँ पर आइए, प्रयोजक व्यापारत्वादेव णिजन्तेन भावना शब्देन उच्यते। कहते हैं प्रयोजक का व्यापार ही जो है भावना है, इसलिए णिजन्तेन भावना शब्देन, णिजन्त आगे बताएंगे, यजेत स्वर्ग कामः यागेन स्वर्गम भावयेत, यागेन स्वर्गम भावयेत। कहते हैं यथा उत्पद्यमानस्य ओदनस्य, जैसे देवदत्तः ओदनम पचति, देवदत्तः ओदनम पचति, देवदत्त जो है भात बना रहा है। अब भात की उत्पत्ति होगी ना, जब जल की मात्रा उसमें जाएगी तो खिलेगा चावल, विकृति होगी, विकृति माने वो ऊपर बढ़ेगा। अब वो विकृति होगी, विकृति कहते हैं आप समझ लीजिए कि फूलेगा, सिद्ध होगा। अब उसके सिद्ध होने के अनुकूल व्यापार किसका है? देवदत्त का है। कभी लकड़ी लगा रहा है, कभी क्या बोलते हैं उसको विशेष जला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, इधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है। तो कह रहे हैं कि देवदत्त का जो ओदन के उत्पत्ति के, चावल के उत्पत्ति के, चावल माने भात के, भात अभी बना नहीं, भात की निष्पत्ति के अनुकूल व्यापार है, वो भावना है। उस व्यापार को क्या कहेंगे? भावना। उसका जो भी व्यापार हो, आया चूल्हे पर लकड़ी रखा, चूल्हे में लकड़ी रखा, पानी बर्तन में भर कर रखा है, सब शुरू हो गया, पाकक क्रिया यहीं शुरू हो गई। ये नहीं कि क्या बोलते पक गया तभी, पाकक क्रिया बहुत लंबी है। तो बता रहे हैं कि देवदत्त का व्यापार विशेष है, ये क्या है? भावना है ये। और लीजिए, देवदत्त भात बनाना शुरू किया। अब उसको यज्ञदत्त ने जो है प्रेरित किया है, या चैत्र ने प्रेरित किया। चैत्र ने कहा बहुत दिन हो गया भात नहीं खाए हैं, थोड़ा आज भात बनाइए। तब देवदत्त तो भात बनाने में प्रवृत्त हुआ है। प्रेरित किसने का? चैत्र नाम के व्यक्ति ने प्रेरित किया। लिख रहे हैं टीका में, यथा च उत्पद्यमानायाः देवदत्त प्रवृत्तेः उत्पत्त्यनुकूलः प्रवर्तकस्य चैत्रस्य अभिप्राय विशेषः। जब चैत्र ने कहा कि भात बनाओ, तब यह भात बनाने में लगा, तब लगा है भात बनाने में। तो बता रहे हैं कि देवदत्त की प्रवृत्ति जो भात बनाने में हुई, उस प्रवृत्ति का जनक कौन है? चैत्र का अभिप्राय। चैत्र ने अपने अभिप्राय को व्यक्त किया अपने शब्दों में। जैसे मैंने पहले बताया था कि गुरुदेव ने शिष्य से कहा जलम आनय, जल लाओ। तो जलानयन में जो शिष्य की प्रवृत्ति हुई है, उस प्रवृत्ति का जनक कौन है? गुरुदेव का व्यापार विशेष, गुरुदेव की चेष्टा। व्यापार में चेष्टा, कोई चेष्टा नहीं, शब्द का उच्चारण किए, शब्द का उच्चारण किए, तो शब्द के उच्चारण से उसे लगा कि ये जल लाने को कह रहे हैं। इनका अभिप्राय क्या है कि जल लाऊं, जलम आने कह दिया। अब गुरुदेव कह दिया जलम आने, वो घड़ा लेकर आ गया या कोई दूसरी वस्तु लेकर आ गया या आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। अभिप्राय उसे समझ में आना चाहिए। और अभिप्राय कैसे समझेगा? तो शब्द के द्वारा समझेगा। मैं आपको बताऊं, माँ होती है, बच्चा बालक छोटा है, अब उसको जब भूख लगती है वो ये भी नहीं बोल सकता है कि हमें दूध पिलाइए, वो रोता है। तो माताएं उसके रुदन को समझ करके, रुदन को
देखें और समझ जाते हैं कि बच्चा भूखा है। बच्चा क्या मांग रहा है? दूध मांग रहा है। वहाँ तो कोई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे ये जो टीकाकार है यहाँ हिंदी व्याख्याकार इसके जो हैं, इन्होंने आक्षेप किया है अर्थ संग्रहकार पर और मीमांसा न्याय प्रकाशकार पर इन्होंने आक्षेप किया है। वो आक्षेप भी मैं आगे बताऊंगा। और एक टीकाकार किसी का प्रमाण दिया है इन्होंने। तो इनका कथन अत्यंत अतर्क संगत है। तर्क संगत नहीं, अतर्क संगत है, कुतर्क संगत है, कोई तर्क नहीं इसमें है। ये मैं आगे बताऊंगा। तो माता बच्चे के व्यापार को, रुदन रूप व्यापार को देख करके समझ लेती है बच्चा भूखा है और उसे दुग्धपान कराने में प्रवृत्त होती है। तो दुग्धपान कराने में जो माँ की प्रवृत्ति हो किससे जन्य है? बालक के रोदन से जन्य है। बालक के रोदन से उसका अभिप्राय समझ ली और दूध पिलाना आरंभ कर दी। और लीजिए, वहाँ शब्द का प्रयोग बालक नहीं कहा। हम बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, आपको जल पीने की इच्छा हुई। कोई पिता है, उसका पुत्र सामने, उसने ऐसे कर दिया। क्या किया? ऐसे। तो लड़का समझ जाएगा पानी पीना चाहते हैं, पानी लाएगा ना। और चाय पीने की इच्छा होगी तो ऐसे नहीं करेगा, कहेगा ऐसे करेगा। नहीं तो पानी की चाय क्या मांग रहे हैं, तो चाय के लिए जाएगा। अब यहाँ पर जो चाय लेने जा रहा है या पानी लेने जा रहा है, यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। जलम आनय प्रयोग नहीं हुआ। उष्णोदकम आनय, उष्णोदक माने चाय के लिए प्रयोग करते हैं लोग आजकल, उष्णोदक। तो चाय लाइए शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ। तो हम जल चाह रहे हैं या हम चाय चाह रहे हैं या हम दुग्ध चाह रहे हैं, ये शब्द प्रयोग के बिना हमारे अभिप्राय को उसने समझा। तो हमारा अभिप्राय हम में है। मेरा अभिप्राय यहाँ तो शब्द नहीं है कि शब्दनिष्ठ हो। हमारा अभिप्राय किस में है? हम में है। और माता का अभिप्राय माता में है। तो हमें ऐसे स्थलों में शाब्दी भावना किस में माननी पड़ेगी? पुरुष विशेष में माननी पड़ेगी। इसलिए शब्दनिष्ठ ही शाब्दी भावना है, यह कथन अनुचित है। ये ध्यान रखिए। आगे इन्होंने कहा है जो उस पर ये बात समझ में आएगी, वहाँ कहना पड़ेगा, इसलिए यही मैं बता दिया। तो देखिए, देवदत्त की प्रवृत्ति का जनक कौन है? चैत्र है। यज्ञदत्त समझ लीजिए, देवदत्त, यज्ञदत्त, शिवदत्त, रामदत्त। देवदत्त को यज्ञदत्त ने कहा कि आप थोड़ा भात बनाइए। भात ही क्या, पूड़ी बनाइए, सब्जी बनाइए, खीर बनाइए, जो भी जिसको अनुकूल लगती हो। अब वो प्रवृत्त हुआ उसको बनाने में, तो उसको, उसकी प्रवृत्ति का जनक कौन है? जिसने प्रेरणा की, बनाइए। तो इसका जो व्यापार है ये भी भावना है। जो चैत्र देवदत्त आदि का व्यापार है, जिसको प्रयोग करा है, इसका भी व्यापार क्या है? भावना है। वे बता रहे हैं, यथा चोत्पद्यमानाया देवदत्त प्रवृत्तेरुत्पत्त्यनुकूलः प्रवर्तकस्य चैत्रस्य अभिप्राय विशेषः। चैत्र का अभिप्राय समझ करके भोजन बनाने में प्रवृत्त हुआ, तो चैत्र का व्यापार विशेष भी भावना है। और देवदत्त जो भोजन की उत्पत्ति के अनुकूल, तंडुल निष्पत्ति के अनुकूल, तंडुल वही भात वाली, तंडुल निष्पत्ति के अनुकूल जो व्यापार कर रहा है, वह व्यापार भी भावना है। प्रेरक का व्यापार और जो प्रेर्य है, जिसको प्रेरणा दी गई, दोनों का व्यापार हुआ ना। एक तो स्वयं पकाने लग गया, उसका व्यापार, वह भी भावना, और जिसने प्रेरणा दी उसका भी व्यापार क्या है? भावना है, दोनों। अब आइए यहाँ पर, यथा व, टीका है, यथा व यजेत स्वर्ग काम इत्यत्र उत्पद्यमानस्य धात्वर्थस्य स्वर्गस्य व उत्पत्त्यनुकूलः स्वर्ग कामस्य व्यापार उत्पद्यमानायाश्च स्वर्ग काम प्रवृत्तेरुत्पत्त्यनुकूलो लिंगो व्यापार विशेषः। आइए, अब यजेत स्वर्ग कामः, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, ये वाक्य लीजिए। अब इसमें अपने घटाना है।
यजेत में ता प्रत्यय है, यज धातु से याग हो गया, ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय में दो अंश, आख्यात है इसलिए आख्यातत्व रहेगा, और लिंग लकार के स्थान पर आया है आदेश होकर, इसलिए लिंग तो भी इसमें रहेगा। कहते हैं यजेता स्वर्ग कामः इत्यत्र उत्पद्यमानस्य धात्वर्थस्य स्वर्गस्य। अब पहले आइए, यजेता स्वर्ग कामः, स्वर्ग तो बाद में उत्पन्न होगा, स्वर्ग सुख विशेष है, वह बाद में उत्पन्न होने वाला है। पहले किसकी निष्पत्ति होगी? यज्ञ की, याग की। कहते हैं उत्पद्यमान क्या है? धात्वर्थ। यह धातु का अर्थ क्या है? याग। यह धातु का अर्थ क्या है? याग। तो उत्पन्न होने वाला कौन है? याग। अब उसके उत्पत्ति के अनुकूल, वही लिख रहे हैं, उत्पत्ति अनुकूल, स्वर्ग शिवा को छोड़कर आगे बढ़िए, उत्पत्ति अनुकूल। यज्ञ कौन करेगा? यज्ञ का निष्पादन कौन करेगा? जिसको स्वर्ग की कामना है वही करेगा। जो महात्मा स्वर्ग चाहते ही नहीं हैं, जो समझते हैं कि सकाम कर्म का अनुष्ठान भोगदायक है, अध्यात्म मार्ग में प्रतिबंधक है, भाई स्वर्ग के लिए उपासना किए, स्वर्ग के लिए यज्ञ आदि किए, स्वर्ग गए, स्वर्ग सुख का भोग किए, तो सुख का भोग करेंगे, उसका संस्कार पड़ेगा, और जिसका संस्कार पड़ेगा उसी मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तो भोग की लिप्सा होगी, फिर आकर याग करो, फिर स्वर्ग जाओ, फिर उसका संस्कार दृढ़ हुआ। इस प्रकार संस्कार दृढ़ होता रहेगा तो हम मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ सकते हैं। तो अब क्या करें? स्वर्ग यज्ञ आदि ना करें, कहें यज्ञ करिए। वर्णाश्रम धर्म का अंग है यज्ञ, अग्निहोत्र, संध्या वंदन, गायत्री। अब गायत्री जप रहे हैं कि एक माला गायत्री जपेंगे तो हमारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हमें यह वर्णाश्रम धर्म का अंग है, इसे हमें करना है। यदि हम इसलिए करते हैं कि इससे ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो, भगवान की सतत स्मृति से, तो संध्या गायत्री से अंतःकरण शुद्ध होगा। इसी प्रकार अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास आदि यागों से भी यदि हम ब्रह्म विद्या में भगवान की सतत स्मृति, आत्मस्वरूप का चिंतन, उसके लिए इसका अनुष्ठान करें तो नित्य कर्म भी हो गया और परमात्मा की स्मृति, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में भी सहायक हुआ। तो इससे अंतःकरण शुद्ध होगा। यही बता रहे हैं कि यजेत स्वर्ग कामः यज धातु ता प्रत्यय। तो याग जो है उसको कौन उत्पन्न करेगा? स्वर्ग काम जो है, जिसको स्वर्ग की कामना बैठी है। उत्पत्ति अनुकूल व्यापार किसका होगा? स्वर्ग की कामना वाले का होगा। स्वर्ग काम, स्वर्गः कामः माने कामना विषयो यस्य सह स्वर्ग कामः, स्वर्ग जिसकी कामना का विषय हो। अथवा काम का अर्थ भोग भी होता है, काम्यन्ते इति कामाः भोगाः, जिनकी कामना की जाए, स्वर्ग की कामना कर रहा है, इसलिए स्वर्ग काम हो गया पुरुष। आइए, तो स्वर्ग काम, स्वर्ग की इच्छा वाले पुरुष का व्यापार क्या होगा? इसके याग की उत्पत्ति का जनक व्यापार होगा, जिससे याग निष्पन्न हो जाए। तो याग के निष्पत्ति के अनुकूल व्यापार किसका हुआ? स्वर्ग काम का। वही लिख रहे हैं आगे, आइए देखिए, यजेत स्वर्ग कामः इत्यत्र उत्पद्यमानस्य धात्वर्थस्य। उत्पद्यमान क्या है? धात्वर्थ। धातु क्या है? यज। यज धातु का अर्थ क्या है? याग। उत्पद्यमान हो गया याग। स्वर्ग शिवा को छोड़ दीजिए अभी। यागस्य उत्पत्ति अनुकूल, याग की उत्पत्ति के अनुकूल अर्थात जनक किसका व्यापार है? स्वर्ग कामस्य व्यापार, स्वर्ग की कामना वाले पुरुष का, प्राणी का व्यापार। व्यापार माने प्रयत्न, व्यापार में दुकान मकान चलाने वाला व्यापार नहीं, व्यापार माने प्रयत्न। व्यापार ये हो गया ना व्यापार, और ये व्यापार विशेष ही भावना है। बस ये समझ लीजिए, ये व्यापार क्या है? भावना है। एक हो गया। और लीजिए, स्वर्ग की कामना वाला पुरुष यज्ञ का निष्पादन कर रहा है, तो यज्ञ की निष्पत्ति का, यज्ञ की उत्पत्ति का जनक उसका व्यापार विशेष हुआ। इसी व्यापार विशेष को आर्थी भावना कहते हैं। अब यज्ञ देखें क्या क्या व्यापार उसमें होता है, कैसे कैसे करते हैं, वह व्यापार विशेष भावना हो गया। ये बात सिद्ध हो गई। ये कौन भावना है, ये सब आगे स्पष्ट होगा। ये भावना, ये आर्थी भावना में अपने आएंगे, लेकिन अभी चूंकि यहाँ पर आगे आने वाला है, ये देखिए, हाँ पहले आ जाइए ऊपर।
भावनानां भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेषः। मूल में बताया कि भावना किसे कहते हैं, तो भवितुः माने जो उत्पन्न होने वाला है, उसकी उत्पत्ति के अनुकूल जो व्यापार है, उत्पत्ति का जनक जो व्यापार विशेष है, वह क्या है, भावना है। साचा, और वो भावना द्विधा, दो प्रकार की होती है। वह भावना कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। शाब्दी भावना, आर्थी भावना चेति। शाब्दी भावना और एक आर्थी भावना। अब अपने नीचे आवें, जहाँ चल रहे थे, अभी स्पष्ट हो जाएगा। जो बतलाया कि यजेता स्वर्ग कामः, यहाँ पर यज धातु का अर्थ जो याग है, उसकी उत्पत्ति के अनुकूल व्यापार किसका बताया, स्वर्ग कामस्य व्यापार है, स्वर्ग की कामना वाले का व्यापार है। बस यही आर्थी भावना है, ये समझ लीजिए, ये क्या है, आर्थी भावना है। आइए आगे चलिए। उत्पद्यमानायाश्च स्वर्ग काम प्रवृत्ते उत्पत्त्यनुकूलो लिंगो व्यापार विशेषः। अब यजेता स्वर्ग कामः, जब इस वाक्य को पढ़ाया गया, ये तो वेद वाक्य है, तो गुरुमुख से श्रवण किया और अर्थ ज्ञान प्राप्त किया। अब यजेता स्वर्ग कामः, इसमें लिंग लकार का प्रयोग देखा, यजेता, तो लिंग लकार को देख करके समझा कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तो हमें यज्ञ में प्रवृत्त होना चाहिए। समझा ना, हमें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो क्या होना है, यज्ञ में प्रवृत्त होना है। यज्ञ में उसकी प्रवृत्ति कब होगी, जब यजेता स्वर्ग कामः इस वाक्य को सुनेगा। श्रुति है ना ये, यजेता स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना वाला, यजेता माने यागम कुर्यात, याग करे। तो जब ये बात आएगी तब ना वो प्रवृत्त होगा। लिख दे कि क्या बोलते हैं यहाँ पर कि नरक कामः यजेता, नरक की कामना वाला यज्ञ करे, तो कोई यज्ञ करेगा, हाँ कोई नहीं करे, नरक जाना कोई नहीं चाहता है। अब आइए कि स्वर्ग, ये बतला रहे हैं, उत्पद्यमानायाश्च स्वर्ग काम प्रवृत्ति है। स्वर्ग कामना वाला कौन है, प्राणी, पुरुष विशेष है, कोई देवदत्त यज्ञदत्त आज जो भी जो यज्ञ करने वाले हैं। स्वर्ग की कामना वाला जो पुरुष है, उसकी प्रवृत्ति यज्ञ में हो रही है। जब तक यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होगा तब तक यज्ञ का निष्पादन तो करेगा नहीं। यज्ञ का निष्पादन किया, यज्ञ की उत्पत्ति के अनुकूल उसका व्यापार हुआ, वो तो आर्थी भावना हो गया। अब यज्ञ में प्रवृत्ति कैसे हो रही है, मैंने बताया था कि गुरुदेव ने शिष्य से कहा जलम आनय, तब न जाकर के प्रवृत्त हुआ, पहले से तो खड़ा था, पहले क्यों लाने नहीं गया। जब उन्होंने कहा जलम आनय, तो उसकी जो जलानयन में प्रवृत्ति हुई है शिष्य की, उसमें कौन कारण है, गुरुदेव, उनका व्यापार विशेष है, शब्द रूप व्यापार उन्होंने किया है, बोले हैं। तो वो जलानयन में मुझे प्रवृत्त करा रहे हैं, ये इनका अभिप्राय है। तब यह अभिप्राय विशेष ही शाब्दी भावना है, ऐसा समझना चाहिए। स्वर्ग फल प्राप्त होगा याग से, याग में अब उसकी प्रवृत्ति कौन करा रहा है, यजेता स्वर्ग कामः। ये वाक्य जो है यजेता, इस अंश को जब सुना तब उसकी प्रवृत्ति हुई कि स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे, तो हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ में प्रवृत्ति उसकी किसके द्वारा हुई है, यजेता स्वर्ग कामः, इसको सुन करके वही बतला रहे हैं। उत्पद्यमानायाश्च स्वर्ग काम प्रवृत्ते है, जो स्वर्ग कामना वाले की यज्ञ करने में प्रवृत्ति हुई है, प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है ना, इस प्रवृत्ति का कारण कौन है ये बता रहे हैं। जो स्वर्ग के लिए यज्ञ करने में प्रवृत्त हुआ, उसकी प्रवृत्ति हुई यज्ञ में, उस प्रवृत्ति का कारण कौन है बता रहे हैं। उत्पद्यमानायाश्च स्वर्ग काम प्रवृत्ते है, उत्पत्त्यनुकूलः, उसकी स्वर्ग काम की जो प्रवृत्ति यज्ञ में हुई है, उसके उत्पत्ति माने उसके उत्पत्ति का जनक जो है लिंग का व्यापार है, यजेता। जब ये लिंग लकार सुना ना, तब लिंग लकार को सुन करके उसकी प्रवृत्ति हुई है। जैसे जलम आनय, ये लोट लकार सुन करके प्रवृत्ति हुई जलानयन में, वैसे यहाँ यजेता स्वर्ग कामः, यजेता स्वर्ग कामः, जब लिंग लकार को सुना तब कहा कि स्वर्ग की कामना वाला
यज्ञ करे, अब हमें यज्ञ में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, तब प्रवृत्त होता है, ऐसे नहीं प्रवृत्त होता है। तो स्वर्ग कामना वाले पुरुष की जो प्रवृत्ति हुई है यज्ञ के निष्पादन में, उस प्रवृत्ति का जनक कौन है? यजेता। इसको सुना है तो लिंग का व्यापार है, लिंग लकार है ना यजेता, तो लिंग व्यापार विशेषा, लिंग लकार का व्यापार है। यहाँ वेद में पुरुष नहीं होता है, पुरुष माने ईश्वर। मीमांसक ये नहीं कहता है कि ईश्वर ने वेद की रचना की है, ध्यान रखना चाहिए। नैयायिक तो कहते हैं वेदों की रचना किसके द्वारा हुई? ईश्वर के द्वारा। तद उच्चरितत्वात् वेदाः प्रमाणम, ईश्वरोच्चरित होने से वेद प्रमाण है। मीमांसक कहता कि नहीं, ईश्वर का हम नाम नहीं सुनना चाहते हैं। वेद की रचना पुरुष में भ्रम प्रमाद करना पाठो, कान से कम सुना। आपने कहा विषयिता और हमने समझा चिरैता, हमारे साथ हो चुका है। तो भ्रम, सुक्ति को रजत समझ लिया, सुक्ति को क्या समझा? रजत समझ लिया। रस्सी को सर्प समझ लीजिए, भ्रम होता है। प्रमाद, सत्य बोलने का कहा गया, सत्यम वद, सत्य नहीं बोल रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं। संध्या वंदन गायत्री जप के लिए कहा गया, कहे क्या करें? संध्या वंदन सम्यक ध्यायते, संध्या हो गई, समझ रहे ना। गायत्री जप के लिए कहा गया, अरे कहे कि 10 गायत्री जप लो, काम चल जाएगा। यह है प्रमाद। यदि आपके पास समय है तो जप कीजिए, कहीं समय नहीं उसकी बात अलग है। तो भ्रम प्रमाद करना पाठो, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, कान से ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। किसी ने कहा कि क्या बोलते हैं ठप्पा लगा दो, उसने समझा बप्पा लगा दो, ये करना पाठो। भ्रम प्रमाद करना पाठो विप्रलम्भता, ये ठगबाजी करना। तो अनेक दोष पुरुष में प्राणी में संभव, इसलिए प्राणी का संस्पर्श वेद से नहीं है, प्राणी के द्वारा वेद की रचना नहीं की गई है, वेद अनादि हैं। अब शेषर मीमांसावादी भी हैं, कहते देखो ऐसा है, वेद अनादि हैं, फिर भी ईश्वर जो है सर्ग के सृष्टि के आरंभ में वेदों का उपदेश करता है। गतकल्पीयम वेदम संस्मृत्य उपदिशति भगवान, पूर्व कल्प में जो वेद था उसका स्मरण करके भगवान उसमें स्वर इत्यादि इधर उधर नहीं होता है, उसका उपदेश करते हैं। ये बतला रहे हैं, ये नहीं कि इधर का उधर फिट कर दें, जैसे आजकल के रिसर्च स्कॉलर करते हैं, कुछ उधर का ले लिया, कुछ उधर का ले लिया, कुछ इधर का ले लिया, एक थीसिस शोध प्रबंध तैयार हो गया। ये सब नहीं चलता वहाँ स्वर में भी गड़बड़ी नहीं होती है। आइए तो बता रहे हैं कि नैयायिकों का, नैयायिक कहते ईश्वर सर्वज्ञ है, उससे उच्चरित वेद प्रमाण है, किंतु मीमांसक पुरुष से असंस्पृष्ट हैं भगवान वेद। भगवान वेद क्या है? नित्य हैं, ये मानता है। आइए, और ये भी कि गतकल्पीय वेद का स्मरण करके उपदेश किया। नैयायिकों के यहाँ इसी को प्रयोजक वृद्ध और प्रयोज्य वृद्ध कहते हैं। ईश्वर ने जब शक्ति ग्रह कराया सबको, घट का अर्थ है कम्बुक ग्रीवादिमान पदार्थ, माता पिता का, तो ये अपना प्रयोजक वृद्ध बन गया, प्रेरणा करने वाला एक प्रयोज्य वृद्ध बना लिया, जिसको सुन करके उसको बोध करावे। इस प्रकार से परंपरा चली। यहाँ पर बतला रहे हैं लिंगो व्यापार विशेषः, लिंग का व्यापार विशेष है। जब यजेत में लिंग लकार सुना तो उसकी प्रवृत्ति यज्ञ करने में हुई। तो यज्ञ करने में जो प्रवृत्ति हुई है, उस प्रवृत्ति का कारण कौन हुआ? यजेत। जब ये सुना है लिंग लकार, तो लिंग लकार में वह अभिप्राय है। लिंग लकार में जैसे गुरुदेव ने शिष्य को प्रेरित किया जल लाने के लिए, तो शिष्य जलम आने, तो शिष्य समझ गया जलानयने माम प्रवर्तयत गुरु, जल मैं लाऊं, ये इनका अभिप्राय है। अब वो अभिप्राय किसमें है? गुरु जी में है ना भाई। अभिप्राय, हमारा अभिप्राय हमारे हृदय में रहेगा, हमारे आत्मा में। तो अभिप्राय, अब यहाँ लिंग लकार प्रवृत्ति करा रहा है ये जेठ, लिंग लकार सुनकर, तो वह अभिप्राय विशेष किस में रहेगा? लिंग लकार में। इसी को शाब्दी भावना कहते हैं। वह भावना किस में है? शब्द में है। शब्द में रहने के कारण उसको क्या कहते हैं? शाब्दी भावना कहते हैं। ये शाब्दी भावना है। आइए, स्वर्ग काम प्रवृत्ते है उत्पत्ति अनुकूलो लिंगो व्यापार विशेषः। आगे थोड़ा देख लीजिए। तथा च
अन्योत्पादनानुकूलो भावुकस्य व्यापार विशेषो धात्वर्थाद अन्यः सर्वधात्वर्थ संबंधाकारेण भासमानो भावना सामान्यम इति सिद्धम। जान लीजिए ये कोई वो नहीं विशेष, अपने को जितना आवश्यक है ऊपर से हो गया। सचा साचा द्विधा शाब्दी भावना अर्थी भावना चेती। वो भावना दो प्रकार की हुई। तो हमने क्या समझा? हमने दो बातें समझी, एक तो शाब्दी भावना, एक आर्थी भावना। शाब्दी भावना और आर्थी भावना। ये आर्थी भावना को बताए हैं लिंग का व्यापार है। लिंग तो अंश से शाब्दी भावना कही जाएगी और आख्यातत्व अंश से आर्थी भावना कही जाएगी। अपने को समझ लेना चाहिए। आइए थोड़ा और चलते हैं। शाब्दी भावना लीजिए, ये आ गया। तत्र पुरुष प्रवृत्त्यनुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। लीजिए, तत्र माने शाब्दी भावना और आर्थी भावना, इन दोनों के मध्य जो पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल भावयितुर्व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। पुरुष, अब लीजिए, अब पूरा स्पष्ट हो जाएगा। पुरुष कौन है? स्वर्ग की कामना जिसे है, स्वर्ग की कामना वाला पुरुष है। हमने बताया था स्वर्ग काम जो पुरुष है, स्वर्ग की कामना वाला जो पुरुष है, उसकी यज्ञ में प्रवृत्ति, याग में प्रवृत्ति हो रही है। वो प्रवृत्ति किससे हुई है? यजेता, ये सुन करके हुई है। तो वही बता रहे हैं, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल। पुरुष की प्रवृत्ति, किसमें प्रवृत्ति पुरुष की हो रही है? यज्ञ में, याग में। तो पुरुष की जो याग विषयणी प्रवृत्ति है, याग में होने वाली प्रवृत्ति है, उसका अनुकूल, उसका जनक व्यापार किसमें है? लिंग लकार में है। किसमें है? लिंग लकार में। और आख्यात वहाँ जो बैठा है ता, और लिंग के स्थान पर बैठा है, इसलिए वो लिंग लकार ही है। उसमें लिंग तो अंश है। तो लिंग तो अंश के द्वारा, लिंग तो जो अंश है, इसके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि यज्ञ में जो पुरुष की प्रवृत्ति हो रही है, उसका जनक व्यापार इसी का है, लिंग तो अंश का। लिंग तो अंश से भावना शाब्दी भावना कही जाएगी। तो लिंग लकार को सुन करके वह प्रवृत्त हो रहा है। बताएं, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल, स्वर्ग कामी जो पुरुष है, स्वर्ग काम जो पुरुष है, उसकी जो याग विषयणी, याग में प्रवृत्ति है, उसका जनक भावयितु व्यापार विशेषा। भावयिता लिंग लकार को यजेत, ये सुन करके वह प्रवृत्त हुआ है। तो भावयिता यहाँ प्रयोजक कौन हुआ? प्रेरणा करने वाला लिंग लकार। कौन हुआ? लिंग लकार। और उसका व्यापार विशेष है, अभिप्राय विशेष है। तो अभिप्राय, लिंग लकार का अभिप्राय किसमें रहेगा? लिंग लकार में ही तो रहेगा, शब्द में ही तो रहेगा। इसलिए इसे शाब्दी भावना, शब्द में स्थित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शाब्दी भावना कहते हैं। याग आदि में जो पुरुष की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का जनक भावयितु माने उत्पादयितु, प्रयोजक से, प्रवृत्ति के अनुकूल जो प्रयोजक है, माने कारण है। प्रवृत्ति का कारण तो स्वयं होगा, उसकी प्रवृत्ति हो रही, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ऐसे तो स्वतः तो नहीं हुई है, प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न हुई याग के लिए। तो प्रवृत्ति का समवायी कारण हो जाए, किंतु प्रवृत्ति किसके द्वारा हुई है? लिंग लकार का श्रवण किया है तो एक प्रवृत्ति का अनुकूल भावयिता माने प्रयोजक। प्रयोजक कारण और कारणता वच्छेदक साधारण कहते हैं। प्रयोजकत्वम कारणता, कारण कारणता वच्छेदक साधारण न्याय भाषा है, न्याय सिद्धांत में है। प्रयोजक माने कारण भी होता है, कारणता वच्छेदक भी होता है। तो पुरुष की प्रवृत्ति का जनक कौन प्रयोजक है? जनका, यहाँ लगाओ, जनका प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार विशेषः। पुरुष की यज्ञादि में जो प्रवृत्ति है, उसका जनक जो व्यापार विशेष है, वह शाब्दी भावना है। भावितु, अब वो शाब्दी भावना किस में रहेगी? भावयिता, वहाँ प्रयोजक कौन है? शब्द है, वही क्या है? शाब्दी भावना है, शब्द में रहने वाली हो है, इसलिए शाब्दी भावना है। और यज्ञ में पुरुष की प्रवृत्ति कब होगी? जब यजेत, स्वर्ग का यजेत या लिंग लकार के स्वरूप का श्रवण करेगा। तो बता रहे पुरुष की प्रवृत्ति का जनक
भाविता माने प्रयोजक, प्रयोजक कौन है? शब्द है, यजेता इत्याकारक शब्द है, उसका ही व्यापार है। यजेत शब्द है इसलिए उसका व्यापार उसी में रहेगा, इसलिए उसे क्या कहेंगे? शाब्दी भावना। साचा लिंगंश, देखिए साचा लिंगंशेन उच्यते, वह शाब्दी भावना लिंगंश से कही जा रही है। यजेत में ता प्रत्यय आख्यात भी है और लिंग भी है, तो लिंगत्वेन आख्यात किसको? ता प्रत्यय किसको कह रहा है? शाब्दी भावना को। सास लिंगंशेन मन लिंग तो इस अंश से कही जा रही है। लिंगंशन है, लिंग तो इस अंश से, दो अंश होता है ना, लिंग तो और आख्याता, तो लिंग तो अंश से कही जा रही है। वो लिंग भी है इसलिए लिंग तो अंश उसमें है। लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति, लिंग का श्रवण हुआ तो लगता है ये मुझे प्रवृत्त करा रहा है। क्या? मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम इति नियमेन प्रतीते, मत प्रवृत्ति जो हमारी प्रवृत्ति है उसका जनक व्यापार इनका है। गुरु ने शिष्य से कहा कि जल को लाओ, जलम आने, तो शिष्य ने जब लोट लकार का श्रवण किया तो वो समझ गया मत प्रवृत्ति, मेरी जो जलानयन में प्रवृत्ति है उसका जनक गुरुदेव का व्यापार है, ये समझता है ना। वैसे लिंग का श्रवण किया, ये तो स्वर्ग कामः, लिंग का श्रवण किया तो ये समझ गया कि मेरे प्रवृत्ति यज्ञ में होनी चाहिए, इसके अनुकूल व्यापार इसका है शब्द का, इसलिए वो शाब्दी भावना है। नियमतः प्रतीत होता है, ये नहीं कि यहाँ प्रतीत हुआ और कहीं नहीं, काशी में प्रतीत होगा अयोध्या में प्रतीत नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सर्वत्र प्रतीत होगा। यद यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम, जो जिस शब्द से नियमतः प्रतीत होता है, जिस शब्द का उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियमतः माने व्यापकत्व, नियमतः माने जहाँ जहाँ शब्द उच्चरित हो वहाँ वहाँ यदि वह पदार्थ प्रतीत हो तो वह पदार्थ उस शब्द का अर्थ है, ये बता रहे हैं। तत्तस्य वाच्य, वह उसका वाच्य है। घट शब्द हम बोलते हैं, घट शब्द आबू में बोले तो उससे घट का घट रूप अर्थ हुआ, कम्बुक गिरिवाजमान जो कहते हैं ऐसा रहता है, इसे सब जानते हैं। काशी में जाकर बोलेंगे घट तो भी यही अर्थ उपस्थित होगा, श्री अयोध्या जी में जाकर बोलेंगे वहाँ भी उपस्थित होगा। इसलिए घट पद का वाच्य कौन है? घट रूप अर्थ है, और घट रूप जो अर्थ है, पदार्थ है, उसका वाचक कौन है? घट शब्द है, ये बता रहे हैं। यथा गामानय इत्यस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वम, जैसे कहा गाम आनय, गाम आनय, गाय को लाओ, कहते हैं गो शब्द का जहाँ जहाँ उच्चारण होगा वहाँ वहाँ गोत्व की उपस्थिति होगी, गोत्व की प्रतीति होगी। ये तो ठीक है, गाम आने गोत्व की प्रतीत होती है तो गोत्व वाच्य हुआ और गो शब्द क्या हुआ? वाचक हुआ। गो शब्द के उच्चारण से गोत्व विशिष्ट गौ की उपस्थिति होती है, किंतु मीमांसक कहते हैं कि गो शब्द का वाच्य गोत्व ही है, गौ नहीं, क्योंकि गौ तो आक्षेप से लभ्य है, गोत्व जाति गाय के बिना रह नहीं सकती है, इसलिए गोत्व के द्वारा गऊ का अर्थात गाय का लाभ हो जाएगा, आक्षेप लभ्य है। और हमारे यहाँ सिद्धांत है अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, जो अन्य से लभ्य ना हो वही शब्दार्थ है, शब्द का अर्थ है। तो गोत्व ही गो शब्द से लभ्य है, गो व्यक्ति तो आक्षेप से लभ्य है, इसलिए गो शब्द का वाच्य गो व्यक्ति नहीं अपितु गोत्व है। मीमांसक जाति में शक्ति मानते हैं, व्यक्ति में शक्ति नहीं, जाति के आश्रय में शक्ति नहीं मानते हैं। कहते हैं जाति का बोध होगा, यहाँ भी गोत्र जाति का माने गाय तो अनंत गाय हैं, गो शब्द से गो शब्द की गोत्वावच्छिन्न में आप शक्ति मानोगे, गोत्र जाति वाले सब में मानोगे। वो कहते हैं गोत्र जाति में मान लो, अब जाति तो कोई ला नहीं सकता तो जाति विशिष्ट व्यक्ति को लाएगा। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरौ।